नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट 24। राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का खेल नहीं है। यह एक ऐसी शतरंज है जहां हर चाल के पीछे एक गहरी रणनीति छिपी होती है। कुछ नेता आते हैं, कुछ नेता चले जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो दशकों तक सत्ता के केंद्र में बने रहते हैं। बिहार की राजनीति में एक ऐसा ही नाम है, नीतीश कुमार। वे कई बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अलग अलग राजनीतिक गठबंधनों के साथ सरकारें बनाई और हर राजनीतिक संकट के बाद वे फिर सत्ता के केंद्र में दिखाई दिए। तो सवाल उठता है, कोई नेता इतने लंबे समय तक राजनीति में प्रभावशाली कैसे बना रहता है? क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे छिपा है सत्ता का मनोविज्ञान? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे सत्ता का मनोविज्ञान, राजनीति, रणनीति, गठबंधन की राजनीति और कैसे कुछ नेता वर्षों तक सत्ता में बने रहते हैं। राजनीति की शतरंज। राजनीति को अक्सर शतरंज के खेल से तुलना की जाती है, क्योंकि यहाँ भी हर कदम सोच समझ कर उठाया जाता है। कभी आक्रामक चाल चलनी पड़ती है, कभी इंतजार करना पड़ता है और कभी रणनीति बदलनी पड़ती है। भारत जैसे लोकतंत्र में यह खेल और भी जटिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ सत्ता सिर्फ एक पार्टी के हाथ में नहीं रहती, यहाँ गठबंधनों से बनती है। और यही कारण है कि भारतीय राजनीति में गठबंधन प्रबंधन सबसे बड़ी कला मानी जाती है। बिहार की राजनीति का इतिहास। बिहार की राजनीति हमेशा से भारत की सबसे दिलचस्प राजनीति रही है। यहाँ सामाजिक समीकरण, जातीय राजनीति और गठबंधन की रणनीति तीनों मिलकर सत्ता तय करते हैं। 1990 के दशक में बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव से गुजरी। उस समय सामाजिक न्याय की राजनीति उभरी। बाद में धीरे धीरे विकास और प्रशासन की राजनीति पर जोर बढ़ा। इसी दौर में एक नया नेतृत्व उभरता है और धीरे धीरे बिहार की राजनीति में एक नया संतुलन बनाता है। एक नेता की छवि कैसे बनती है? राजनीति में छवि बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार चुनाव सिर्फ नीतियों से नहीं बल्कि छवि से भी जीते जाते हैं। एक नेता अपनी छवि को कई तरीकों से बनाता है, प्रशासनिक फैसलों से, विकास की योजनाओं से और जनता के बीच अपनी लोकलुभावन कामों से। और जनता को लगता है कि कोई नेता स्थिरता ला सकता है, प्रशासन चला सकता है और संकट पर निर्णय ले सकता है, तो उसकी राजनीतिक उम्र लंबी हो जाती है। गठबंधन की राजनीति। भारतीय राजनीति में गठबंधन एक वास्तविकता है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई पार्टी अकेले पूर्ण बहुमत हासिल करे। इसलिए नेताओं को अक्सर राजनीतिक संतुलन बनाना पड़ता है। इसे राजनीतिक विज्ञान में कहते हैं प्रैग्मैटिक पॉलिटिक्स, यानी परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना। और कभी कभी ये निर्णय विवादास्पद भी होते हैं, लेकिन राजनीति में कई बार यही रणनीति सत्ता को बचाए रखती है। इसको बोला जाता है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। सत्ता का मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में सत्ता को लेकर कई अध्ययन हुए हैं। इन अध्ययनों में पाया गया कि सत्ता व्यक्ति के व्यवहार को बदल सकती है। जैसे जैसे सत्ता बढ़ती है वैसे वैसे नेता के निर्णय लेने का तरीका बदलने लगता है। कुछ नेताओं में यह आत्मविश्वास बन जाता है, कुछ में यह नियंत्रण की भावना बन जाती है और कुछ में सत्ता को बनाए रखने की रणनीति बन जाती है। जनता की साइकोलॉजी, जनता का मनोविज्ञान। राजनीति सिर्फ नेताओं की वजह से नहीं चलती, ये जनता के मनोविज्ञान से भी चलती है। लोग अक्सर ऐसे नेताओं को चुनते हैं जिन्हें वे अनुभवी मानते हैं, स्थिर मानते हैं
और भरोसेमंद मानते हैं। इसलिए कई बार एक नेता बार बार सत्ता में लौट आता है। बदलती राजनीति। आज राजनीति तेजी से बदल रही है। सोशल मीडिया, नई पीढ़ी और नई राजनीतिक सोच राजनीति को नया रूप दे रहे हैं। अब नेताओं को सिर्फ चुनाव नहीं जीतना होगा, बल्कि लगातार जनता से भी संवाद बनाए रखना होगा। राजनीति में सत्ता सिर्फ शक्ति नहीं होती है, यह जिम्मेदारी भी होती है। और इतिहास में बताता है कि राजनीति में सबसे सफल नेता वही होते हैं जो समय के साथ बदलना जानते हैं और जो जनता की आवाज़ सुनते हैं और जो सत्ता को सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि सेवा का माध्यम मानेंगे। क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र में असली ताकत किसी नेता में नहीं होती है, बल्कि जनता में होती है। India Update 24 breaking news right to your door. Ascension Protocol, hear the nation's call. Ascension Protocol, India Update. India Update 24.